हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सागर मंथन के बारे में कि आखिर ये सागर मंथन क्या है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और कुछ टॉपिक भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। मोर अबाउट सागर मंथन, यानी कि सागर मंथन को हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसके सिग्निफिकेंसेस यानी कि इसके क्या महत्व है वो जानेंगे और इसके की फीचर्स को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और मतलब ये की फीचर्स दिया गया है जो इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, तो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या रहने वाला है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के द्वारा पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च ए रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कल्ड सागर मंथन वर्चुअली। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है उनके द्वारा रियल टाइम परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, किस चीज़ को लॉन्च किया गया? एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया जिसका नाम है सागर मंथन। तो सागर मंथन यही है कि ये एक तरह का क्या है, रियल टाइम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक तरह का ये डैशबोर्ड है जिसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनॉग्रेशन ऑफ सागर मंथन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बाय श्री सर्बानंदा सोनोवाल। तो सर्बानंदा सोनोवाल कौन है? एक यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। तो इनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, और वर्चुअली लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंदा सोनोवाल इनोग्रेटेड द डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड को किसके द्वारा आयोजित किया गया, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, सॉरी उद्घाटन किया गया? तो जो श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी हैं उनके द्वारा किया गया। हियर आर द डिटेल्स अबाउट सागर मंथन। तो चलिए हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर्बानंदा अंकल का फोटो दिखाया गया है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर बात करें तो क्या है, ये एक तरह का डैशबोर्ड है जो रियल टाइम में क्या करेगा, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। ठीक है, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो श्री सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है द डिजिटल परफॉर्मेंस इज डिजाइनेड टू हैव ऑल इंटीग्रेटेड डेटा रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री एंड अदर सब्सिडियरी। तो यह एक तरह का क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसे डिजाइन किया गया है टू हैव ऑल इंटीग्रेटेड डेटा, क्या है? टू हैव ऑल इंटीग्रेटेड डेटा रिलेटेड टू मिनिस्ट्री एंड अदर सब्सिडरी। तो ये जितने भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड डेटा है और सब्सिडरी से उसको ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करके रखेगा, एक साथ रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है द प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड इन हाउस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? इन हाउस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा इसको डेवलप किया गया, इसको बनाया गया। इट वॉज कम्प्लीटेड इफिशियंटली इन लेस देन 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 मंथ के अंदर ही इसको बनाया गया है। कितने मंथ के अंदर? तो 1.5 मंथ के अंदर इसको बना के तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। तो अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सागर मंथन। जो सागर मंथन है इसका महत्व क्या है वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, द न्यूली लॉन्च डैशबोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू enhance the functioning of different department by providing well coordinated and अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम। तो जो ये न्यूली लॉन्च किया गया जो डैशबोर्ड, ये क्या करेगा, इन्हेंस करेगा जो फंक्शनिंग है डिपार्टमेंट का और वेल कोऑर्डिनेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रियल टाइम में। द MOPSW, जिसका मीनिंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर बाय लॉन्चिंग द सागर मंथन डैशबोर्ड। तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो हम लोग शिप से एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसे ही बोला जाता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करेगा, सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर करेगा इसको। इट रिप्रेजेंट ए स्टेप टू डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सेक्टर। तो ये क्या कर रहा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको? तो जो डिजिटलाइजेशन है, यानी कि जो डिजिटल चीज़ें सब कुछ हो रही है, तो इससे क्या होगा कि इसको भी डिजिटलाइजेशन मिलेगा और जो इसका ये जो सेक्टर है इसके उसको ट्रांसपेरेंसी मिलेगा, यानी कि सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो हमें हमें और आपको भी सब किसी को अवेलेबल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन आसानी से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ की फीचर्स, यानी कि जो डैशबोर्ड इसका दिया गया है इसके क्या क्या की फीचर्स है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में ही दिखाया गया है डैशबोर्ड का पिक्चर है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया। तो देखिए, द सागर मंथन डैशबोर्ड हैज़ 5 की फीचर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ये सारे यहाँ पे फीचर दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके 5 की फीचर्स है। कितने? 5 की फीचर्स है। पहला दिया गया है डेटा विजुअलाइजेशन। क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन। द डैशबोर्ड अलाउ द यूजर टू सी द डेटा इन विजुअल फॉर्म दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। द यूजर कैन सी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल। यानी कि जो भी डेटा होगा वो हमें अलाउ करेगा, उसको देख सकते हैं। तो यानी कि हम उसे देख सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा है वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी यूजर होगा उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा, अनुमति दे दिया जाएगा कि जो भी डेटा है उसे विजुअल कर दिया जाएगा और डेटा के फॉर्म में रहेगा, जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। द यूजर कैन सी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल। और जो भी यूजर होंगे, जो उसको उपयोग करता होंगे, वो क्या करेंगे, जो डेटा वहाँ पर रहेगा उसको किस फॉर्म में देख सकते हैं, तो ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन एक पहला की फीचर हो गया। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा दिया गया है रियल टाइम मॉनिटरिंग। यानी कि ये जो डैशबोर्ड है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि अपडेट तुरंत का तुरंत मिलता जाएगा। ठीक है, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके परफॉर्मेंस पे क्या होगा कि रियल टाइम में सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, अपडेटेड। द यूजर कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन रियल टाइम। और जो भी उसके उपयोग करता है यूजर है, उस अलग अलग परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं रियल टाइम में, यानी कि उसी टाइम सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। तो देखिए जो ये सागर मंथन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, इसकी वजह से क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो गैप पहले था उसको मेंटेन किया जाएगा, यानी कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। द डैशबोर्ड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर देगा। ठीक है, इससे जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। द यूजर कैन कम्युनिकेट विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू द डैशबोर्ड। तो जो यूजर्स हैं, जो उपयोगकर्ता हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में डैशबोर्ड के थ्रू बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। क्या है? डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें बताया गया है कि द डैशबोर्ड प्रोवाइड डेटा डेट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि वो डेटा प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप डिसीजन में बना ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, द यूजर कैन यूज द डेटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और जो यूजर है उस डाटा को लेके क्या कर सकता है, इन्फॉर्म डिसीजन बना सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, इन्फॉर्म डिसीजन बना सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला की फीचर्स क्या दिया गया, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ोतरी मिलेगा इस सागर मंथन डैशबोर्ड के थ्रू। तो देखिए द डैशबोर्ड इंश्योर दैट ऑल द एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज आर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंटिटीज़ है, क्या है, इंटिटीज़ है, किसके अंदर, जो अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के, वो उसके अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई चीज़ होता है कि जिसे सबको इजीली देख सकता है। ठीक है, तो उसे अब छुपा के नहीं रखा जाएगा, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाएगा, इससे अकाउंटेबिलिटी को बढ़ोतरी मिलेगा। तो ये सारे कुछ थे की फीचर सागर मंथन डैशबोर्ड के। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।